नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबर में बात होगी लद्दाख की संस्कृति भाजपा आरएसएस के निशाने पर बीजेपी ने 4 को मरवाया, अचानक फूट पड़े राहुल की। वहीं चुनाव प्रभारी बनते ही नीतीश से मिले प्रधान, सीट शेयरिंग पर हलचल तेज की और सबके भ्रष्टाचार की लिस्ट है, करेंगे खुलासा। बिहार में हाइड्रोजन छोड़ेंगे तेजस्वी की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी 80,000 मुस्लिमों का वोट काटने का प्लान फेल, बीजेपी का आया हाथ की। इसी के साथ आज दिन भर के सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल बोले लद्दाख की संस्कृति भाजपा आरएसएस के निशाने पर, वहां के लोगों ने आवाज उठाई, भाजपा ने 4 को मरवाया, ये बवाल बंद हो। तमिल एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 40 लोग मरे, इनमें 16 महिलाएं, 10 बच्चे। 9 साल की बच्ची के खोने की खबर से बेकाबू हुई भीड़। हार की हैट्रिक से निराश नेताओं का हुड्डा से किनारा, शैलजा के साथ दिखे पूर्व डिप्टी स्पीकर कुलदीप। जेपी बोले अपने कर्मों से हताश। श्री सीएम यौन शोषण केस, चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार, पटियाला कोर्ट में पेशी, पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी। यूएन ब्रिक्स के फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले। बिहार चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग की हलचल, चुनाव प्रभारी बनते ही नीतीश से मिले धर्मेंद्र प्रधान। योगी बोले बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसा पिटोगे। बिहार समेत 8 उपचुनाव की तैयारी शुरू, 320 आईएएस और 60 आईपीएस समेत 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति। अंबिकापुर में हिंदू संगठन ने एलवीएस की गाड़ी को घेरा, बिना कार्यक्रम किए वापस लौटे। अंजलि अरोड़ा का कार्यक्रम भी रद्द, लोगों ने पैसे वापस मांगे। यूपी में जिला पंचायत चुनाव, रालोद अकेले लड़ेगा, बिजनौर सांसद बोले कार्यकर्ता सभी चुनाव लड़ते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। प्रशांत किशोर के बाद तेजस्वी यादव भी जोश में आए, कहा सबके भ्रष्टाचार की लिस्ट है, खुलासा करेंगे। पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं सिनेमा हॉल में गिरी है, सीएम योगी पर बनी फिल्म को लेकर अखिलेश का तंज। महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र के 97% लाभार्थी अवैध बांग्लादेशी, किरीट सोमैया ने लगाए फर्जीवाड़े के आरोप। भीड़ प्रबंधन विफल, सख्त नीति जरूरी, तमिलनाडु के करूर में भगदड़ पर बोले कांग्रेस नेता थरूर। बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने का किया गया प्रयास, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को बताया भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र, पटना में बोले 20 साल में कोई विजन नहीं, अब डबल इंजन सरकार जाने वाली है। भारत के साथ डील जरूरी, नरम पड़ गए टैरिफ पर डींगे हाँकने वाले डोनाल्ड ट्रंप के साथी। बीसीसीआई के नए चेयरमैन बने मिथुन मनहास, सिलेक्शन कमेटी में इन 2 दिग्गजों को मिली जगह। ईडी जल्द कुछ एक्टर क्रिएटर की संपत्ति जब्त करेगी। सट्टेबाजी ऐप के प्रचार का मामला, युवराज, रैना, सोनू सूद समेत कई से पूछताछ हो चुकी। अगर मगर छोड़िए, मगरमच्छ पानी में घूमता है, तेजस्वी के महुआ से लड़ने पर बोले तेज प्रताप यादव। बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में ट्रंप को बनाया महिषासुर, पूजा समिति बोली डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को धोखा दिया, इसीलिए वे राक्षस हैं। यूएन में जयशंकर बोले पाकिस्तान आतंक का सेंटर, बड़े आतंकी कांडों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और एकदम आखिर तक जरूर देखें। बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने का किया गया प्रयास। बता दें कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा की गई एक विशेष जांच के अनुसार बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पदाधिकारियों के नाम पर औपचारिक रूप से प्रस्तुतियां देकर मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए लक्षित किया गया था। जांच में पाया गया कि पूर्वी चंपारण जिले में भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी ईआरओ और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ को बड़े पैमाने पर नाम हटाने के लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे ही एक याचिका ढाका के भाजपा विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दायर की गई थी, जबकि दूसरी याचिका पटना स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर प्रस्तुत की गई थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि 78,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता भारतीय नागरिक नहीं है और उन्हें मतदाता सूची से हटाने की मांग की गई थी। हालांकि ईआरओ ने इन अनुरोधों के प्राप्त होने की बात स्वीकार की और कहा
कहा कि बड़ी संख्या में नाम हटाने के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान इन नामों को सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया था। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने यह जानकर गहरी चिंता व्यक्त की कि उनका नाम भाजपा समर्थित शिकायतों में शामिल है। राहुल बोले, लद्दाख की संस्कृति भाजपा आरएसएस के निशाने पर वहां के लोगों ने आवाज उठाई, भाजपा ने 4 लोगों को मरवाया। जी हां, लेह बवाल के 4 दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और उनकी परंपराएं भाजपा और आरएसएस के निशाने पर है। लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई, भाजपा ने जवाब में 4 युवकों को मरवा दिया और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। ये मारना बंद करो, ये बवाल बंद करो और लद्दाख के लिए आवाज उठाओ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में 24 सितंबर को भयंकर प्रदर्शन हुआ था। आपको बता दें कि छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झगड़ा हुई थी। इसमें 4 लोग मरे और 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं लेह के लोगों ने बताया कि बौद्ध भिक्षुओं का शांत शहर लेह इस बार अजीब सा सन्नाटा महसूस कर रहा है। बाजार बंद, सड़क किनारे खाली खड़ी टैक्सियां, सूनी गलियां और हर 20 मीटर पर खड़े 5 से 7 सुरक्षा जवान। प्रशांत किशोर के बाद तेजस्वी यादव भी जोश में आए, कहा सबके भ्रष्टाचार की लिस्ट है, खुलासा करेंगे। जी हां, बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जहां घोटाले नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। जनसुराज के प्रशांत किशोर पहले ही सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बीजेपी सांसद पर करप्शन के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जदयू भाजपा से अधिक बिहार के भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। खासकर डीके गिरोह की छत्रछाया में काम कर रहे अधिकारी अधिक चिंतित हैं। इन्हीं अधिकारियों ने पिछली बार विपक्ष को सत्ता में आने से रोका था, लेकिन इस बार जनता सतर्क और सचेत है। महागठबंधन सरकार बनने पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि इंजीनियर के यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिल रही है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही। अधिकारी मंत्री अपने बेटा बेटी नाते रिश्तेदारों के नाम पर देश दुनिया में निवेश कर रहे हैं। सबकी सूची मेरे पास है, जिसका नाम आने वाले दिनों में खुलासा करूंगा। तमिल एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 40 लोग मरे, इनमें 16 महिलाएं, 10 बच्चे शामिल। जी हां, आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुरूर में एक्टर विजय की रैली में एक भगदड़ हो गई है। सीएम स्टालिन के मुताबिक इसमें 40 लोग मरे हैं, इनमें 16 महिलाएं, 10 बच्चे शामिल हैं। 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि तमिलनाडु के पुलिस के मुताबिक विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों को परमिशन थी, लेकिन 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया में 50,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। इस दौरान एक्टर 6 घंटे की देरी से पहुंचे। विजय को बताया गया कि 9 साल की एक बच्ची गुम हो गई थी। उन्होंने मंच से उसे तलाशने की अपील की, जिसके बाद वहां पर भगदड़ के हालात बन गए। इधर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने रात को ही हाई लेवल मीटिंग ली और देर रात को ही कुरूर पहुंचे। स्टालिन ने हॉस्पिटल जाकर जो अब नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि दी और घायलों से मुलाकात की है। उधर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं सिनेमा हॉल में गिरी है। सीएम योगी पर बनी फिल्म को लेकर अखिलेश का करारा जवाब। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी के बॉक्स ऑफिस पर न चलने को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर तंज कसते हुए लिखा है कि फिल्म पर्दे पर हारी है, लेकिन डायलॉग बाजी जारी है। भाजपा के विधायक भी फिल्म देखने नहीं गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, फिल्म पर्दे पर हारी है पर डायलॉग बाजी जारी है। सुना है भाजपा के 4 विधायक भी फिल्म देखने नहीं गए, न ही किसी ने फिल्म देखते हुए अपनी फोटो को डाली। लगता है फिल्म बनवाने वाले फिल्म देखने के लिए व्हिप जारी करना भूल गए थे। बिहार समेत 8 उपचुनाव की तैयारी शुरू। 320 आईएएस और 60 आईपीएस समेत 417 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की हुई नियुक्ति।
दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति शुरू कर दी है। बिहार के अलावा देश में 8 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग अभी से तैयारी भी शुरू कर दिया है। यह सभी अधिकारी बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा जम्मू कश्मीर की बड़गाम और नगरोटा सीट, राजस्थान की अंटा सीट, झारखंड की घाटशिला सीट, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारण, मिजोरम की डंपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का दामोदर संभालेंगी। बिहार चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग की हलचल। चुनाव प्रभारी बनते ही नीतीश से मिले धर्मेंद्र प्रधान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं। राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभी हाल ही में बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नवरात्र के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनते ही केंद्रीय और वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान एक्शन में आ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मुलाकात में एनडीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और रोज के ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।